नाउ वी विल लर्न अबाउट सम अदर टाइप्स ऑफ नाउन्स. अब हम कुछ और तरह के नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे. कुछ कम तौर पर काम में आने वाली जो नाउन्स के फॉर्म होते हैं वे होते हैं पॉजेसिव नाउन, एडजेक्टिव नाउन और नाउन फ्रेज, कंबाइंड वर्ड्स जिसमें शब्दों को जोड़कर नाउन बनाया जाता है, नाउन डेरिवेटिव्स फ्रॉम वर्ब्स की जो क्रिया में से निकाले गए नाउन होते हैं वे, और मैटेरियल नाउन्स. सबसे पहले पॉजेसिव नाउन. पॉजेसिव नाउन्स शो पोजेशन ऑफ समथिंग. पॉजेसिव नाउन ये बताते हैं कि कोई चीज किसी को बिलोंग करती है, किसी की है. तो जब हम बोलते हैं राम्स बुक मतलब राम की किताब, जब हम बोलते हैं बॉयज कार, यहाँ प्लूरल है बॉयज, तो लड़कों की कार, तो ये जो अपॉस्ट्रफी कॉमा है ऊपर लगा हुआ और उसके बाद एस है या ये कॉमा लगा हुआ है, तो यह कहलाता है पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन. राम एक प्रॉपर नाउन था और राम्स एक पॉजेसिव नाउन है. बॉयज एक प्लूरल कॉमन नाउन था. इस तरह का बॉयज जिसके ऊपर कॉमा लगा है ये एक पॉजेसिव नाउन है. किसी नाउन को पॉजेसिव फॉर्म बनाने के लिए थोड़े रूल्स होते हैं, कानून होते हैं, वे आप हमारे प्रेजेंटेशन से सीखें कि किसी शब्दों को पॉजेसिव फॉर्म में कैसे बदला जाए. Possessive nouns are those that show possession of something by a noun. So when we say Ram's book means this book belongs to Ram. When we say boy's car means this car belongs to boys. So Ram was a common single noun, singular form of noun, but Ram's is a single possessive form of noun. Boys was a common noun which was a plural common noun, and this comma up here makes it a possessive noun. How to make possessive from different words you learn from my video presentation on possessive form of words. अगला जो नाउन होता है जिसकी हम बात करेंगे अनकॉमन नाउन में, वह है एडजेक्टिव नाउन. देखिए, जब आपने हमारा एडजेक्टिव पर चैप्टर पढ़ा तो उसमें यह है कि एडजेक्टिव जो है नाउन के बारे में बताता है कि कुछ ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करता है. तो जब हमने बोला ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल जो है, लड़की जो है, वह नाउन हुआ और ब्यूटीफुल या सुंदर जो है वो एडजेक्टिव हुआ. तो सुंदर शब्द या ब्यूटीफुल शब्द गर्ल या लड़की के बारे में बता रहा है कि वह कैसी है. तो एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है. पर अगर हम एक नाउन को यूज करें उस नाउन के बारे में बताने के लिए तो वह कहलाता है एडजेक्टिव नाउन. जैसे कि फुटबॉल ग्राउंड. ग्राउंड एक नाउन है, पर कैसा ग्राउंड? फुटबॉल ग्राउंड. तो हमने दूसरा नाउन प्रयोग किया इस ग्राउंड के डिटेल बताने के लिए, तो यह एक एडजेक्टिव नाउन है. इसी तरह से हमने शब्द यूज किया क्रिकेट टीम. तो टीम एक नाउन है. क्रिकेट उस बात को बताता है किस तरह की टीम. हॉकी की टीम नहीं है, फुटबॉल की टीम नहीं है, क्रिकेट की टीम है. तो क्रिकेट एक नाउन है. तो एक नाउन जब दूसरे नाउन के बारे में बताता है तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव नाउन. इसके बारे में आप और डिटेल हमारे जो एडजेक्टिव का प्रेजेंटेशन है उसमें सीखें. when you are learning about adjectives in my video presentation on adjectives, you learned that an adjective tells about a noun. So when we say a beautiful girl, girl is a noun and beautiful is an adjective because it tells how the girl is. She is beautiful. So an adjective tells about a noun, it describes a noun. What happens when we use a noun to describe a noun? Then it is called an adjective noun. So here is a word ground and here is a word football ground. So the noun football is telling more about the noun ground, that what type of ground it is. So this is an adjective noun. Another example, here is a noun called team. But when we say cricket team, this word cricket, which is also a noun, is telling more about this team, so it is being used as an adjective, so it's an adjective noun. You can learn more about adjectives in my video presentation on adjectives.
Now, nouns from verbs, they are also called gerund, and they are made by adding ing to the verb. Remember, the noun form of verb denotes name and not the action. So when I say the word to read, it's a verb, but when I convert it to reading, it can be used as a verb or a noun. So when I say I am reading, it's a verb, but when I say reading is a good habit, the word reading is being used as a noun. To play is a verb. Playing is a word that can be used either as verb or as a noun. So when I say I am playing, it's being used as a verb, but playing makes him short of breath. Here, word playing is being used as a noun. Learn more from our presentation on verbs as to what are the different forms of words that are used as verbs. देखिए, जो वर्ब होते हैं उनमें ing लगाकर उनको एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको बोलते हैं जिरन। देखिए, यहां जब हम जिरन के तौर पर एक वर्ब के ing फॉर्म को यूज करते हैं तो वह एक एक्टिविटी का नाम बताता है, एक्टिविटी नहीं बताता। तो एग्जाम्पल के तौर पर टू रीड एक वर्ब है, क्रिया है, उसमें से हमने बनाया शब्द रीडिंग। अब रीडिंग एक क्रिया के तौर पर काम में ले सकते हैं कि आई एम रीडिंग, एक रीडिंग शब्द क्रिया के तौर पर काम में लिया, वर्ब के तौर पर काम में लिया। पर मैं बोलूं रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो यहां पर रीडिंग शब्द का नाउन के तौर पर फॉर्म किया गया, नेम के तौर पर वो किया गया, एक्टिविटी के तौर पर नहीं किया गया, वर्ब के तौर पर नहीं किया गया। इस सेंटेंस में इज वर्ब है। एक दूसरा नाउन है टू प्ले, इससे हमने शब्द बनाया प्लेइंग। अगर मैं बोलूं आई एम प्लेइंग तो एम प्लेइंग एक वर्ब है, पर प्लेइंग मेक्स हिम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, कि खेलने से उसको सांस चढ़ जाती है, तो यहां प्लेइंग जो है एक नेम है एक्टिविटी का, एक्टिविटी नहीं है। मेक्स है जो है ये वर्ब है और बाकी ये ऑब्जेक्ट है, तो ing लगाकर वर्ब में उसको हम नाउन बना सकते हैं कई वर्ड्स में। इसके बारे में और डिटेल्स जानने के लिए आप हमारा वर्ब्स पे प्रेजेंटेशन देखिए कि वर्ब्स को किन किन तरीकों से मॉडिफाई कर किन किन फॉर्म में यूज किया जा सकता है। एक और क्लास ऑफ नाउन हुआ, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। कुछ लोग उसको थिंग के अंडर में लेते हैं, पर आप कहीं भी लें उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल नाउन जो है, मटेरियल जो है वे सब नाउन होते हैं, जैसे कि वुड यानी कि लकड़ी, आयरन यानी कि लोहा, वाटर यानी कि पानी, कॉपर यानी कि तांबा, ऑक्सीजन, प्लास्टिक, ये सब मटेरियल हैं और ये सब नाउन हैं। Another type of nouns is called material nouns. Some people consider or include it under things. Wherever you include, it's basically you should know that all names of materials are also nouns. For example, wood, iron, water, copper, oxygen, plastic, all these words and similar other words are all nouns. देखें कि कुछ नाउन्स जो है वो शब्दों के मिलने से भी बनाए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं कंबाइंड नाउन्स। और एग्जाम्पल है जैसे मदर इन लॉ, मदर एक शब्द है, इन एक शब्द है, लॉ एक शब्द है, इन तीनों को जोड़ा, बीच में हाइफन लगाया तो बना मदर इन लॉ। जो सास होती है उसको बोलते हैं अंग्रेजी में मदर इन लॉ, और यह एक नाउन है जो कि अलग अलग अक्षरों के मिलने से बना है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कमांडर इन चीफ, जो कि 3 अक्षरों के जुड़ने से बना है। कभी कुछ जगहों पर हम हाइफन लगाते हैं, कुछ जगह पर हाइफन नहीं लगाते। जो नाउन्स को कंबाइन करते हैं, जो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं उस समय। अगला एग्जाम्पल है वीक डे। देखिए इसके बीच में हाइफन नहीं है,
वीक एक अलग शब्द है, डे एक अलग शब्द है, तो इनको मिलकर बना वीकडे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे ज्यादातर कंट्री में वीकडे माने जाते हैं क्योंकि इन दिनों पे काम होता है। शनिवार व इतवार वीक एंड माना जाता है कि उन दिनों काम नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल है शब्द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक एक शब्द है, बोर्ड एक शब्द है, दोनों को मिलाया तो बना ब्लैक बोर्ड। तो ये एक कंबाइंड जो है वर्ड का नाउन है। कहाँ हाइफन लगाना, कहाँ नहीं लगाना, इसके बारे में आप हमारा प्रेजेंटेशन वेयर एंड व्हेन टू हाइफनेट देख लें। Combined words as nouns is another type of noun that is not very common, but it is still in use, and some of the words have a hyphen joining the words. Like in mother-in-law there are two hyphens. This is called hyphen. So mother is a separate word, in is a separate word, and law is a separate word, and when you combine them it becomes mother-in-law, which is a single word. Similarly, there is a word called commander in chief. Commander is a different word, in is a different word, and chief is a different word. So commander in chief is one word which is different, which doesn't mean any of these, but it has its own meaning. Sometimes when you combine words you don't put hyphen, like the word weekday. Week is a different word, day is a different word. When you combine it becomes weekday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are considered weekdays in most countries, and Saturday and Sunday are considered are weekends days. So because there is no work done on Saturday and Sunday in most countries. Another word is blackboard, which is made by combining black and board, and it's a single word which represents a new term. It doesn't represent black only, it does not represent board only, but it represents a new word. So this is a combined noun. Where to hyphenate, this is hyphen, this dash. Where to hyphenate and where not to hyphenate you learn from our presentation called when and where to hyphenate. तो समरी में जो अदर टाइप ऑफ नाउन थे, अनकॉमन नाउन थे, हमने देखा कि पॉजेसिव नाउन क्या होते हैं। जैसे राम्स बुक की, राम की किताब, वो पॉजेसिव नाउन हुआ। एडजेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जहाँ की एक नाउन दूसरे नाउन के बारे में बताता है। जैसे कि हॉकी ग्राउंड में हॉकी एडजेक्टिव नाउन हुआ, ग्राउंड और नाउन हुआ। कंबाइंड नाउन, जहाँ की कई शब्द मिलकर एक नया नाउन बनाते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ। नाउन जो कि वर्ब से डिराइव किए जाते हैं, जिनको जिरंड बोलते हैं, जैसे कि रीडिंग। और मटेरियल नाउन जैसे कि वुड, आयरन, ऑक्सीजन वगैरह। तो सो वी सॉ in other types of nouns or uncommon nouns, we saw possessive nouns are when they show possession of something, like Ram's book shows that Rama or Ram possesses that book, it belongs to Ram. Under adjective nouns we saw that when one noun tells more about the other noun, then it's an adjective noun. Like here in the word hockey ground, ground is a noun and hockey is an adjective noun which is telling more about what type of ground it is. Next we saw combined noun, where words are combined to make a new word, the meaning of which is different from all the three separate words or separate words that make that word. So mother-in-law is a word that is a combined noun. We also saw nouns derived from verbs, like the word reading can be used as a verb as well as a noun. Then we also saw material nouns, like materials like wood, iron, oxygen, plastic, all those are also noun words. तो हमने नाउन के बारे में क्या सीखा कि नाउन क्या होता है, कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, काउंट और नॉन काउंट नाम के जो क्लासिफिकेशन है उनका फर्क है, उनमें क्या फर्क होता है काउंट और नॉन काउंट नाउन में, सिंगुलर, प्लूरल और कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, उनमें क्या फर्क होता है, कॉन्क्रीट और
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं और उनमें क्या फ़र्क होता है। फिर हमने देखा कि पजेसिव नाउन, एडजेक्टिव नाउन, वर्ब नाउन, मटेरियल नाउन और कंबाइंड नाउन क्या होते हैं। सो व्हाट वी लर्नड अबाउट नाउन्स, वी लर्नड दैट व्हाट इज अ नाउन, what is a common noun and what is a proper noun, what is the difference between a count noun and a non-count noun, what is a singular noun, a plural noun or a collective noun. We also learned the difference between concrete and abstract nouns. Then we learned possessive nouns, adjective noun, verb noun, material noun and combined noun. Now subscribe now for free to get information on our educational videos in different languages as and when they are released. Click here on the screen and subscribe for free. Our videos are free for now and forever for everyone in the world. Also, do not forget to share information on this site with your friends and family worldwide, because knowledge shared is knowledge multiplied. हमारे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट भाषाओं में वीडियो रिलीज होंगे आगे, उनके बारे में मुफ्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, जो कि फ्री है। हमारे वीडियो भी फ्री हैं अभी भी और हमेशा के लिए वे फ्री ही हैं। आगे आने वाले भी हमारे वीडियो फ्री ही होंगे। इस साइट के बारे में इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ पूरी दुनिया में अवश्य शेयर करें, क्योंकि बांटने से ज्ञान और भी बढ़ता है। जिस तरह मैं आपके साथ बांट रहा हूं, आप इसको औरों के साथ बांटें। इस सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद।